तो उसका अंजाम लाखों की संख्या का सामना करके भुगतना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा? उसके लिए प्लानिंग और मेहनत करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। हर घर तक सूचना देनी पड़ेगी कि नहीं देनी पड़ेगी? तो बस आप इसी चीज को मेरे भाइयों समझने का प्रयास करो। हमारे दुश्मन इसी बात के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वो चाहते हैं कि आप आधी अधूरी तैयारी के साथ जाएं और पिटें और बेचित हो। तो पीएम कुशवाहा तो बेचित होगा। उनको ऐसा लगता है कि पीएम कुशवाहा बेचित होगा तो राजनीति से बाहर हो जाएगा। अरे बेवकूफो, पीएम कुशवाहा का कोई अस्तित्व नहीं है। मेरा वजूद मेरी समाज से है, उनके सम्मान से है। अगर मेरी बेइज्जती से मेरी समाज का सम्मान बढ़ जाए, मैं दिन में 25 बार बेइज्जती कराने के लिए तैयार हूं। लेकिन ये लोग केवल ये चाहेंगे कि जल्दी जल्दी में आधे अधूरी तैयारी के साथ में जैसी इनकी हरकत होती है, जैसी इनकी औकात होती है कि कोई भी काम करते हैं तो कैसे करते हैं? आधे अधूरी तरीके से, चाहे उसमें क्षमता है या नहीं है। कूद पड़े समुद्र में, तैरना आता नहीं है तो क्या होगा? मरो नहीं ना उसके अंदर। तो ऐसे नेताओं के बहकावे में अगर आओगे तो उसका रिजल्ट भी कैसा रहेगा? जैसा इन नेताओं का रिजल्ट रहा है। अगर इनकी औकात होती तो ये भाषण पीएम कुशवाहा नहीं, ये नेता दे रहे होते। और इस पीएम कुशवाहा को नहीं, ये नेता ही इस नेता को पूरी समाज सुन रही होती। तो इनकी छोटी छोटी हरकतों के चक्कर में नहीं आना है। मैं फिर आप लोगों को निवेदन कर रहा हूं कि अपन लोगों को, क्योंकि अगर इस समय ये 31 का टाइम नहीं होता, आप इस बात को तो मानते हो ना कि 31 में युवा लोग कितने इन्वॉल्व रहते हैं। नई साल के चक्कर में सभी युवा लोग 90% की मैं महसूस करता हूं कि हमने देखा है कि 90% युवा अपनी नई साल मनाने के लिए निकल जाते हैं। अगर मेरे युवा ही मेरे साथ खड़े नहीं होंगे तो क्या मैं बेइज्जती कराऊंगा अपनी समाज की वहां पर? आप बताओ, इस बात से सहमत है कि नहीं है? सहमत है। अगर सहमत है तो हाथ ऊपर खड़े करके अपना समर्थन दीजिए और ये वीडियो रिकॉर्ड कीजिए। निर्णय केवल पीएम कुशवाहा का नहीं है, ये पूरी समाज का निर्णय है, सभी कमेटी मेंबरों का निर्णय है। तो क्या अब हम आगे बढ़े? धन्यवाद। तो 4 तारीख, एक बार फिर मैं आखिरी बार आपसे कह रहा हूं कि 4 तारीख को मैं धर्म से बोलता हूं, दुनिया में कोई नहीं आए, पीएम कुशवाहा अगर उसकी सांसें चल रही होंगी तो हर कीमत पर आपको 11 में मिलेगा। किसी भी ताकत के सामने मुझे उनका सामना करना पड़े। पहली गोली पीएम कुशवाहा खाएगा, चाहे प्रशासन हो और चाहे कोई भी हो। तो आप लोगों को ये भयभीत होने की जरूरत नहीं है कि आगे कौन चलेगा और उस दिन कोई आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मेरा बस यही निवेदन है कि अपने को पूरी तैयारी के साथ जाना है रण के अंदर, आधी अधूरी तैयारी के साथ में नहीं। जब मेरे योद्धा हजारों की संख्या मेरे साथ होंगे तो आप दृश्य सोचिए, आप अपनी आंखों में वो दृश्य देखिए 4 तारीख का, कि वो दृश्य पूरा जमाना कैसा देख रहा होगा आपको। तो क्या आपको वो दृश्य देखने में मजा नहीं आएगा? क्या आएगा ना? तो मैं वही दृश्य दिखाना चाहता हूं आपको। उसी के लिए ये टाइम चाहिए। तो आप सब लोगों का समर्थन है 4 तारीख के लिए? आप उत्तर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आगे चलते हैं कि 4 तारीख को 10 बजे का टारगेट करें और लास्ट 10:30 11 बजे तक हम कलेक्ट्रेट के सामने अपनी उपस्थिति देंगे। और साथ में अपने साथ में आपका जो भी ग्रुप आ रहा है, जैसे हमारे 10 युवाओं का ग्रुप है, तो अपने साथ में नहीं, कोई छुट्टी वुट्टी नहीं,
उस दिन सब बढ़िया दिन है, परफेक्टली। अपने साथ में जो उसका जो वो होता है क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी चटाई टाइप की अपने साथ में लेके रखें, क्योंकि व्यवस्था तो ये प्रोग्राम ऐसा नहीं है कि हम वहां से परमिशन लें और हम वहां पे इंतजाम कर दें टेंट का और उनका, क्योंकि वो ऐसे करने नहीं देंगे। समझ रहे हो बात को? कोई ऐसा पहले से फिक्स प्रोग्राम नहीं है। फिक्स से मतलब कोई राजनीतिक प्रोग्राम नहीं है जिसकी स्वीकृति लेकर के किया जाता है। तो उसमें तो क्या है, आपका बीएल कुशवाहा जिंदाबाद है, आप जितने चाहो उतना टेंट लगा सकता हूं मैं, लेकिन वो ऐसे टेंट लगाने नहीं देंगे। तो अपने को अपना टेंट अपनी पॉकेट में लेके चलना है, ठीक है? हमें उनसे 2 कदम आगे चलना है, उनके हिसाब से नहीं चलेंगे। अपना टेंट अपने साथ लेके चलना और टाइम से पहुंचना। अब मैं ये सुझाव आगे रखना चाहता हूं कि 2 चीजें हैं। एक तो ये है कि उस दिन हम आंदोलन पर बैठे, और वो आंदोलन 2 तरह से आंदोलन होते हैं। एक होता है कि 1 दिवसीय आंदोलन होता है, और एक होता है बहुदिवसीय, जो कई दिनों तक चल सकता है। तो एक तो तरीका यह है कि हम उस दिन पूरी ताकत एक ही दिन में झोंक दें और अपनी मांगों को सरकार के सामने रखें। एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका यह है कि हम 4 तारीख को ली जाती, तब तक हम उसको लगातार जारी रखें। तीसरा रास्ता और है, जारी रखें मतलब 24 घंटे जारी रखें, और जारी रखें मतलब कि अगले दिन भी उसी जगह पर फिर हमने धरना प्रदर्शन कर दिया, और वो काम हम रोजाना करते रहे जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। तो अब आप लोग बताओ कौन सा रास्ता परफेक्ट है? पहला दिन तो 100% होगा ही। अब उसके बाद में जैसी जो सूचना आ रही है, क्योंकि सर्दियों का टाइम है, देखो हमें होश में रह करके काम करना है, जोश में होश भी नहीं खोना है। जोश में होश भी नहीं खोना है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी के कंट्रोल से बाहर होती हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि इंसान के कंट्रोल से बाहर होती है। इंसान करना तो चाहता है लेकिन उसके कंट्रोल से बाहर होती है, तो हमें उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो कुछ लोगों का जो सुझाव आ रहा है कि दिन के शाम तक, यानी 10 बजे स्टार्ट किया जाए और शाम को 6 बजे क्लोज करके सब लोग अपने अपने घर जाए और दूसरे दिन फिर आ जाए, तीसरे दिन फिर आ जाए, चौथा दिन फिर आ जाए। तो इसमें क्या हो सकता है, इसमें फायदा क्या मिलेगा कि आपका आंदोलन जिंदा रहेगा और लगातार रहेगा, और समाज की परेशानियां थोड़ी कम रहेंगी। अन्यथा क्या होगा कि जब हम रात का 24 घंटे वाला जब सिस्टम स्टार्ट करेंगे, तो वहां पर आपको 1 दिन 2 दिन तीसरे दिन केवल बीएल कुशवाहा और बीएल कुशवाहा की टीम और कुछ परिवार के सदस्य नजर आएंगे। बाकी भाई साहब अपने अपने घर निकल जाएंगे, क्योंकि किसी की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। मानते हो इस बात को? तो फिर क्या आप इस बात के लिए तैयार हैं कि आंदोलन सुबह 10 बजे शुरू हुआ करेगा और शाम को 6 बजे क्लोज हुआ करेगा, और ये आंदोलन तब तक रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। इस प्रशासन और राजस्थान सरकार की नाक में दम कर देंगे जब तक हमें हमारा न्याय नहीं मिल जाता। क्या आप इसके लिए सहमत हैं? हाथ उठा करके अपना समर्थन दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब अध्यक्ष जी और कोई पीछे